गुड मॉर्निंग। पिछले एपिसोड के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, ख़ास करके उन बच्चों के कमेंट्स ज़्यादा थे जो भोपाल के लिए ऑलरेडी अपना मन बना चुके थे और अब उनको जब कंपैरिजन समझ में आया जबलपुर और भोपाल के बीच, तो उनके क्वेश्चंस जो थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस। उनमें से पहला क्वेश्चन ये था कि भोपाल में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने कभी भी अपनी वीडियो में बताया नहीं कि भोपाल में कोई प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ ये बताया कि जबलपुर क्यों बेटर है। ठीक है, भोपाल इज़ अ गुड प्लेस, वहाँ पर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ बहुत ही अच्छे हैं, नो डाउट। ठीक, पर मेन प्रॉब्लम जो मुझे हमेशा लगता है वो है वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, आपके पैसों की कीमत कितनी वसूल हो रही है वो। ठीक, आप यदि ध्यान से देखें तो भोपाल के किसी भी कॉलेज में फ़ीस 1 लाख के आसपास है। आपका रहने और खाने का खर्च नियरली 70,000 पर ईयर है, यानी अप्रॉक्सीमेट 1.7 लाख पर ईयर। सेम उसी लेवल का कॉलेज यदि आपको जबलपुर मिल रहा है, विच इज़ गोइंग फॉर अ फीस ऑफ नियरली 60,000 to 70,000। कॉस्टिंग वहाँ पर रहने की, मेरे कई स्टूडेंट्स वहाँ दोनों जगह रह रहे हैं, भोपाल में भी है और जबलपुर में भी है। तो जबलपुर में आपको नियरली 60,000 पर ईयर लगता है, तो दोनों मिला लेंगे तो 1.2 लाख, नियरली 50-60 हज़ार का डिफरेंस है। ठीक है, ये 50-60 हज़ार के डिफरेंस का क्या मतलब है? कुछ लोगों का कहना है कि हमें क्या मतलब है, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हम तो लगा देंगे। बट जो वो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास के हैं और जो समझते हैं कि कीमत क्या है, ठीक है, वो ये चीज़ ज़रूर समझते हैं कि 50,000 इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वो बहुत सारे कोर्सेज़ खरीद सकते हैं। अभी आपको पता होगा बहुत सारे सर्टिफिकेशंस चलते हैं और हर सर्टिफिकेशन का कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होती है। ये कॉस्टिंग भी आपको अपने पेरेंट को लगानी पड़ती है। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कॉस्टिंग, जो भी डिफरेंस से पैसा बच रहा है, यू कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज। साथ ही साथ भोपाल में आपको यदि है तो भोपाल में आप अच्छे कॉलेज में जाएँ तो एलएनसीटी और ओरिएंटल बेस्ट कॉलेजेस है, नो डाउट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा प्रेफरेंस जो रहता है, कभी भी मैं यहाँ पर भी काउंसलिंग कराता हूँ तो पहले हमेशा एलएनसीटी और ओरिएंटल ही आता है। ठीक है, उसके नीचे ही जबलपुर के कॉलेजेस आते हैं। पर बात उन कॉलेजेस की हो रही है जो इसके बाद की और है। ठीक है, वो बहुत सारों में से एक है। ठीक, उनका और एलएनसीटी ओरिएंटल के बीच में बहुत बड़ा गैप है। खुद जबलपुर और खुद भोपाल के बच्चे आपको बता सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। ठीक है, अभी ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए इस पर आ जाऊँ मैं। ठीक है, कि आप जब काउंसलिंग करेंगे 5 तारीख के बाद तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर रैंक एज वेल एज योर चॉइस ऑफ सिटी एंड योर चॉइस ऑफ ब्रांच। ये 3 चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले रैंक। ठीक, सर्टेनली यदि आपकी रैंक बहुत अच्छी है, ठीक, 50K से नीचे, 50,000 से नीचे ऑल इंडिया रैंक, तो उस कंडीशन में आपके पास चॉइसेस, बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल जो है वो इतनी है। SGS ITS इंदौर, वहाँ CSE यदि आप 26,000 से 30,000 के बीच की रैंक या उससे कम रैंक में है, जनरल या OBC कोई भी कैटेगरी में है, तो आपको सर्टेनली CSE IT ये फर्स्ट और 2 पे डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद DAV का CSE और IT डालना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स SGS ITS का। आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहाँ पर 42, 43, 44 हज़ार तक मिल पाता है, 45,000 मैक्सिमम OBC वालों को, जनरल वालों को तो 39,000 पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे कॉज ये, लॉजिक ये है कि बहुत कम सीट्स हैं, सीट बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि आप SGS ITS की सीट देखेंगे CS की तो नियरली 90 है, 93, 92। ठीक है, उसमें से 45 सीट्स जो हैं वो जनरल की है, बाकी 45 SC ST OBC EWS इन सब की है। उन 45 सीट्स में जो जनरल की है उसमें से 30 सीटें लड़कों की है, 15 सीटें लड़कियों की है। तो अब आप आ जाते हैं 30s में, 15 में, 10s में, और इसीलिए आपको बहुत अच्छी रैंक लाना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर एडमिशन के लिए। तो यदि 40-50K के नीचे है तो सर्टेनली आप इतने को पहले प्रेफरेंसेस में डालें। गुड कॉलेजेस हैं, आपको NIT नहीं मिल पाया है। NIT यदि आपने कल देखा होगा, जो जोसा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को उनको मिला है कॉलेज। ठीक है, तो नियरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है 20,000 रैंक तक वालों को मिल गया है, 20,000 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और OBC में नियरली 24,000 रैंक तक वालों को मिला है। तो सर्टेनली अब इसके आगे कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिकल से उनकी चॉइस इलेक्ट्रिकल है, फाइनल चॉइस नहीं है उनकी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके ऊपर CS है। तो सर्टेनली दे विल कीप इट इन फ्लोट और स्लाइड। और अब उनकी कोशिश ये रहेगी कि इसके ऊपर जाकर कहाँ पहुँचे? इलेक्ट्रॉनिक्स में। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसके बाद अपना ऑप्शन यहाँ भी डालेंगे MPDT काउंसलिंग में, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि वो 20,000 पर है और EC जो है वो नियरली 12,000 पे क्लोज हुई है। 8,000 का डिफरेंस है। 5 राउंड भी होंगे तो डिफरेंस को पूरा करना
इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत कम है। ठीक, और ऐसी कंडीशन में ये अपने रिस्क नहीं लेंगे, बल्कि ये कहाँ पहुँचेंगे, इस कॉलेज की काउंसलिंग में भी 5 तारीख के बाद डालेंगे। तो सर्टेनली यदि उसको यहाँ ही अलॉट हुआ है तो यहाँ CSE मिल गया तो 50-50 चांस भी आते हैं कि आधे बच्चे CSE में चले जाते हैं, आधे बच्चे देखते हैं NIT इज़ ए गुड ब्रांड तो वहीं पर रहेंगे। पर एक यहाँ कंपटीशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसलिए इनकी आपको देखेंगे 50 के से यदि आपकी बाहर रैंक है तो बहुत मुश्किल होता है SGS ITS या DAV में CS मिलना। उसके बाद आपके पास अगला जो होता है JEC। ठीक है, JEC आज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, आज भी वहाँ पर आपको 54,000 रैंक के आसपास में CSE मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट तो 30,000 के आसपास होती है, फर्स्ट राउंड में जो है 34,000 तक क्लोज होता है, लेकिन आपको बाद में 54,000 तक मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि आपको CSE ही आपकी चॉइस है कि मेरी 50,000 रैंक है और मेरे को यहाँ CSE नहीं मिली, यहाँ भी CSE नहीं मिली, तो सर्टेनली आपका थर्ड ऑप्शन जो होना चाहिए JEC का CSE। ठीक, देन उसके बाद आता है MITS का CSE भी अच्छा है। यहाँ बहुत सारी नई नई ब्रांच खुली है। गो थ्रू द कोर्सेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्सेज इन द जो आपके पास DTE की साइट है उस पर पूरा दिया हुआ है। तो बहुत सारी नई नई ब्रांचेज यहाँ खुली हुई है, इनोवेटिव है, फ्यूचर की हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो उनको ले सकते हैं, बट सर्टेनली 50-55,000 ये CSE आपको यदि चाहिए तो JEC और SGS ITS में मिलेगी। ठीक, देन उसके बाद आ जाता है LNCT। इसका CS नियरली 90,000 से स्टार्ट होता है और 1,30,000 तक जाता है, 1,30,000 तक। ठीक, यदि आप उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, अपने परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, तुम्हारी कितनी रैंक है? 1,10,000 और नियरली 90 परसेंटाइल है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी 89 परसेंटाइल के ऊपर है तो ही आपको यहाँ LNCT मिलने वाला है, LNCT का CS। ठीक है, उसके बाद यदि मान लो आपकी 1 लाख प्लस है, 1 लाख to 2 लाख है, तो आपने पहले LNCT डाला। ठीक, उसके बाद जो ओरिएंटल होना चाहिए, क्योंकि ओरिएंटल में आपको 2 लाख तक रैंक में CS मिल जाएगा। ठीक, ये टॉप कॉलेजेस हैं। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं बजिंग कॉलेजेस, सारे बच्चे यहीं एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद के कॉलेज जो है वो सेकेंडरी है। ठीक, उनमें तब जाते हैं बच्चे जब यहाँ नहीं मिलता अपने को। ठीक है, तो 2 लाख से बाहर आपकी रैंक है, अभी भी आपकी चाहत है CS लेने की, जो होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर उसी पर टिका हुआ है। ठीक, नॉर्म वही है, सारा फ्लो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सारे इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे वही हैं, तो सर्टेनली सारे बच्चे चाहते हैं कि हम CS लें। ठीक, लेना क्या चाहिए इसके बाद में हम एक आध एपिसोड में बात करेंगे कि CS लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए। ठीक है, और उसमें फ्यूचर एस्पेक्ट्स उसके क्या हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, अब यदि 1 लाख से 2 लाख के बाहर चला गया, ठीक, तो अब 2 चीज़ें आ जाती हैं। मान लो किसी की 1.5 लाख है और उसको LNCT में CS नहीं मिली, तो वो क्या चाहता है, LNCT में ही उसको या तो दूसरी और ब्रांच है CS DS वो मिल जाए, CSIML मिल जाए। ठीक है, या फिर वहीं पर उसे इलेक्ट्रॉनिक्स EC मिल जाए। ठीक, लेकिन वो कॉलेज नहीं छोड़ना चाहता, क्यों? LNCT के ब्रांड के कारण। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा नहीं सोचते, उनका कहना है कि हमको CSE लेना है, तो सर्टेनली वो ओरिएंटल के लिए जाएंगे। ओरिएंटल भी नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ बहुत सारे और कॉलेजेस हैं उनके लिए जाएंगे, बट वो दे आर ऑल कॉलेजेस विच आर इन सेम लेवल, ये सब इनके नीचे है, एक स्टेप नीचे। ठीक है, तो उन कॉलेजेस में आपको 7 लाख तक भी यदि आपकी रैंक है तो ईजिली आपको CS मिल जाएगा। ये वो लास्ट में लिखा 1 लाख to 5 लाख। ठीक, और इतने में ही आपको जबलपुर में मिलेगा, ज्ञानगंगा ग्लोबल, ये दोनों कॉलेज प्लस श्री राम। अब आप समझ सकते हैं कि मेरी रैंक जो है उसमें काफ़ी नीचे है ये। ठीक है, तो जो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, नो, मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा था। मैं इसके बाद यदि कोई कॉलेजेस लेना है तो उस कंडीशन में आपको कहाँ जाना चाहिए इसके बारे में बात कर रहा था कि तो आपको ये देखना चाहिए कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। ठीक है, आपकी पैसे की कीमत वसूल हो रही है या नहीं हो रही है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन बाकी के कॉलेजेस से कंपेरेटिवली ये कम कॉस्टली है। ठीक है, और यहाँ ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल इसका ग्लोबल है। ग्लोबल में नंबर ऑफ़ इनटेक अभी भी सबसे कम है, और इसलिए हर स्टूडेंट को टीचर भी पहचानते हैं। क्योंकि मैं इन सब कॉलेजेस में जाते रहता हूँ, कॉलेजेस संपर्क है मेरा भोपाल के, जबलपुर के, तो मुझे पता है कि कहाँ पर 1 to 1 ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन है। ठीक है, भोपाल से ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन जबलपुर में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, ये ऊपर वाली रैंक जो है 50,000 से कम के लिए मैंने जैसे बताया आपके पास बिल्कुल निश्चित है इसके ऊपर, यानी SGS ITS, DAV, SGS ITS की और अदर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल
बहुत से बच्चे ऑप्ट करते हैं। अभी भी वहाँ 54,000 पे इलेक्ट्रिकल बंद हो रही है, तो इसका मतलब है कि गुड स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर। ठीक है, यहाँ पे 54,000 से लेकर 56,000 तक CSE मिल रही है, तो रियली वो बच्चों की इक्वल पसंद है CSE यहाँ की और SGS ITS की इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सोचना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे हैं, उसी रैंक में ख़त्म हो रहा है, दूसरी जगह पे CSE वहीं पर ख़त्म हो रहा है, तो कॉलेज का कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट रोल निश्चित रूप से है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें सोच करके आपको एडमिशन लेनी चाहिए। जब आप बनाएं पूरी लिस्ट, तो उस लिस्ट बनाने के बाद में कभी भी ऐसा ना करें कि एक बुरी ब्रांच, बुरा कॉलेज ऊपर डाल दें और अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज जो आपको मिल सकता था नीचे डाल दें। ये कंप्यूटर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ठीक है, आपका एक बुरा कॉलेज, बुरी ब्रांच यदि बीच में डाली है, वो आपको अलॉट हो जाएगी। उसके बाद अपग्रेड में आपको उसके ऊपर के टॉप के कॉलेज डाले हुए जो आपको कहीं मिलने ही नहीं थे, तो सर्टेनली उसके नीचे जो मॉडरेट कॉलेजेस थे, अच्छी ब्रांच वाले थे, वो आपके हाथ से निकल गए। ठीक है, और इसलिए चॉइस फिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके फ्यूचर के लिए। तो उसके समय थोड़ा ध्यान रखें, पहले एक लिस्ट बना लें, लिस्ट में आपके रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है उसको चेकआउट कर लें, उसमें अरेंजमेंट करें पहले अपने पास बैठ कर के अपने कागज़ पर कि मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको एंटर करना शुरू करें। 3-4 स्पेशलिस्ट लोग जो इस इंजीनियरिंग के फील्ड को अच्छे से जानते हैं, उनसे ज़रूर एक बार चर्चा करें। ठीक, जो ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, फ्यूचर को जानते हैं, समझते हैं, उन लोगों से ज़रूर बात करें। हर शहर में 2-4-6 ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, उनसे एक बार ज़रूर संपर्क करें, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। ठीक है, मेरा दोस्त भोपाल जा रहा है, मेरा दोस्त इंदौर जा रहा है, इसलिए मैं भी वही लूँगा, ये अपने भविष्य को बर्बाद करने का एक तरीका है। ठीक है, दोस्त जा रहा है, वो उसका भविष्य हो सकता है कि, लेकिन वो क्या ये सोच के जा रहा है कि उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है या अच्छी ब्रांच मिल रही है। ठीक, उसका सोच का जो दायरा है वो कितना दूर तक है, कितने पास तक है। क्या आपका दायरा सिर्फ इतना ही है कि दोस्त को ले रहा है इसलिए मैं भी ले रहा हूँ? ये सब सोचने की बातें हैं। ठीक है, ये फ्रेंड सर्किल, फ्रेंड्स, ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहने वाले। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को समझाता हूँ ये। ठीक है, कि ये आप सोचते हो कि दोस्तों के साथ ही रहना, उन्हीं के साथ जाना है, उन्हीं के साथ सब कुछ करना है। ठीक है, तो आपकी लाइफ आगे बहुत दूर तक नहीं जा रही, आपकी फ्यूचर बहुत सिक्योर नहीं है। ठीक है, आपका सिक्योर भविष्य तभी हो सकता है जब आपकी सोच सही हो, वे ऑफ थिंकिंग सही हो, और आपको सही तरीके के मोटिवेटर्स और सही तरीके के गाइड मिले। ठीक, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी काउंसलिंग के करते समय आप लिस्ट बनाएं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें। मेरे दोस्त ने किया इसलिए मैं भी करूँगा, ये चीज़ सबसे आखिरी होना चाहिए। ठीक, पेरेंट्स से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो जानते हैं। ठीक, उन्हीं को फीस पे करनी है। ठीक है, तो उनका कहाँ तक लिमिटेशन, उनको ज़्यादा स्ट्रेस में डालना भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को सोच करके फिर उसके बाद अपनी रैंकिंग के हिसाब से सारी चीज़ों को फिल करें। मैं सारे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझाता हूँ। हर साल मैं करीब 100 से 150 बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ। ठीक है, और मेरे को लगता है 99% बच्चे सेटिस्फाइड रहे। आज से नहीं, 25 साल से हो गया ये। ठीक है, जब से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 96-97 के बाद प्राइवेट कॉलेज आना शुरू हुए, क्योंकि उसके पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस थे तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी। 8 कॉलेज थे मेरे ज़माने में भी, जैसे कुछ ही कॉलेज थे। मेरे को पता था SGS ITS इंदौर या फिर JEC जबलपुर, दोनों में से कोई लेना है। उस समय कॉलेज लेने के दूसरे और भी पॉइंट्स होते थे। ठीक है, JEC एंड SGS ITS नियरली सेम था। तो मेरे रिश्तेदार, मेरे घर के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। आजकल वो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, आजकल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉलेज कौन सा बेटर है। ठीक है, उसके हिसाब से चूज़ करें आप लोग। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को सोच विचार करके आप अपनी काउंसलिंग करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल चुका होगा या मिल जाएगा। ठीक, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो मेरे खाली समय पर, और पूछ सकते हो, और उस समय मैं आपको पूरी गाइड करूँगा। ठीक है, तो अगले एपिसोड में क्या करेंगे, अगले एपिसोड में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ब्रांच किसके लिए बेटर होती है। ठीक है, बहुत जल्दी ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आप ज़रूर सभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। पेरेंट्स भी इसके लिए सतर्क रहें, क्योंकि उनको भी ये जानकारी होना ज़रूरी है कि कॉलेज कौन से अच्छे हैं। ठीक, दोस्तों के कहने पर आपके बेटे ने यदि किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक, तो इसके बारे में पेरेंट्स बाद में बोलते हैं हमें पता ही नहीं था कि वो कॉलेज ऐसा है। ठीक, तो पेरेंट्स को भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो लोग भी समझें, ठीक, कि क्या अच्छा और क्या बुरा है उनके अपने बच्चों के लिए। कई बार बच्चों को उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स को होती है, तो उस समय वो उनको गाइड कर सकते हैं।
ठीक, सभी मिलते हैं अगले एपिसोड में हम लोग। बाय।